हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 11 मंथ बेबी का पूरा डे रूटीन कि वो सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं और क्या क्या खाते हैं। वैसे 9 to 12 मंथ के बेबी का जो रूटीन होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेज आते हैं उसके स्लीपिंग पैटर्न और फिर उसका खाने का जो टेक्स्चर है उसमें बस आता है। और अगर इसके उठने की बात करें तो ये 7 से 8 बजे के बीच उठ जाता है। उसके बाद मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर इसे मसाज कर देती हूँ और इसका फेस वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद इसकी मासी या इसकी नानी इसे पकड़ लेती, फिर मैं आ जाती हूँ किचन इसके लिए ये तुलसी वाला पानी प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है और ये बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा पानी लेती हूँ, उसमें 4-5 पत्ते तुलसी का और उसमें 2 लौंग दे के उसे बॉयल कर देती हूँ जब तक इस तरह का कलर ना आ जाए और पत्ता ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उसके बाद मैं उसे एक छोटे बॉल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, जितने भी पत्ते होते हैं उसे निकाल के। और उसे मैं कोशिश करती हूँ दिन भर में 2 बार दे पाऊँ, सुबह शाम 2-2 चम्मच करके। अगर वैसे उसको पसंद नहीं आता है तो उसे मैं दूध के साथ ऐड करके दे देती हूँ। और फिर मैं लगे हाथ उसके लिए हल्दी वाला दूध भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। इससे होता है क्या, ये भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। और मैं थोड़ा सा डालती हूँ स्वाद के लिए ताल मिश्री, ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है तो उसे भी आप दे सकते हैं। और उसे भी मैं बॉयल कर देती हूँ, क्योंकि कच्चा वाला हल्दी का टेस्ट आता है तो ये पीना नहीं पसंद करता। और इसे रेडी करके रख लेती हूँ, जब भी वो डिमांड करता है 2 बार मैं ज़रूर से ज़रूर इसे देने का कोशिश करती हूँ। उसके 10 to 11 के अराउंड मैं इसे बांध देती हूँ, तभी थोड़ा सा धूप निकल जाता है। वैसे मैं फ्रिक्वेंटली इसे नहीं नहलाती हूँ, इसे बस स्पंज बांध देती हूँ, बस 1 वीक नहला देती हूँ। और उसके बाद इसे फिर से मसाज करके रेडी कर देती हूँ और ये थोड़ा सा खेलता है। और अभी जो ये नए नए एक्टिविटी वगैरह सीख रहा है, सामान को जैसे नीचे फेंक देना, फिर उसे उठाने के लिए मांग करना कि अगर उठा के फिर से दे देती हूँ तो फिर से वो बोल फेंक देता है। तो उसके बाद इसका नैप का टाइम हो गया है तो वो सो जाता है, 1 से 1.5 घंटा आराम से सो जाता है। फिर मैं इसे इसके लिए जो है लंच प्रिपेयर करने आ जाती हूँ। और हमारे घर में जो भी दाल बना हुआ था, आज मिक्स वाला दाल था तो मैं ये मिक्स वाला दाल ले रही हूँ। वैसे जो भी नॉर्मली दाल बनता है उसे मैं बिना छौंक का निकाल लेती हूँ, और अगर जीरा वाला सिर्फ छौंक लगा हुआ होता है तो सिर्फ जीरा वाला भी दे देती हूँ बिना मिर्ची का। और उसमें थोड़ा सा रोटी का पीस लेके उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसके बाद इसे मैं तब तक छोड़ देती हूँ जब तक वो सो के नहीं उठता। और जब वो सो के उठ जाता है तो उसे मैं मैश कर देती हूँ अच्छे से, और ये अच्छे से रोटी फूल भी जाता है तो उसे खाने में अच्छा होता है। क्योंकि अगर इस तरह से नहीं करके देती हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खा पाता। और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी ताकि जो है ये अच्छे से घुल जाए और फिर थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है वो पतला हो जाए और उसे खाने में भी आसानी होगा। ये थिक पेस्ट उसे पसंद नहीं आता, इसीलिए थोड़ा सा पतला करके देती हूँ। और उसमें मैं घी ज़रूर से डालती हूँ। इसके जो भी खाना मैं देती हूँ उसमें घी ज़रूर डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि घी से जो है उसके बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उससे टेस्ट भी आता है। और वैसे मैं जनरली दाल चावल और फिर घर में जो भी बने हुए होते हैं वो मैं मोस्टली देना पसंद करती हूँ। कोई भी चीज़ मैं रेगुलर नहीं देती हूँ, डेली बदल बदल के देती हूँ, क्योंकि अगर एक ही चीज़ डेली देने लगेंगे तो उसे पसंद नहीं आता है। इसलिए एक चीज़ को अगर एक बार देती हूँ तो फिर वो नेक्स्ट वीक देती हूँ। और ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा इस तरह का हो जाता है तो वो आराम से खा लेता है। उसके बाद खाने के बाद ये थोड़ा सा खेलता है मेरे साथ, और ये आजकल कुछ कुछ बातें भी बोलने लगा है, लाइक मम्मा पापा, और कभी कभी बाबा भी बोलता है। और इधर ये कुछ दिनों से ये बहुत सारा नए नए एक्टिविटी भी सीख रहा है। ये अब बस अभी पकड़ के ही खड़ा होता है और एक स्टेप ले रहा है बस, उसके बाद वो गिर जा रहा है। वैसे लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां बहुत जल्दी ही चलती है, लेकिन ये नहीं, अभी नहीं चल पा रहा है, कोशिश कर रहा है। और ये इसका जो एक्टिविटी है, ये कुछ कुछ चीज़ को, जैसे ये कोई सामान है उसको नीचे फेंक के फिर उसे पैर से दबाने का कोशिश करता है। ये वाला एक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे ये वाला चीज़ बहुत पसंद आता है। और उसके बाद ये थोड़ा सा खेलता है, खुद में ही खेलता है, इधर उधर कुछ भी सामान मिल जाए तो बस, अगर कुछ नया मिल जाए तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर मैं इसे दोपहर के 1:30 या 2 बजे के अराउंड धूप में लेके जाती हूँ। अगर धूप निकला हुआ था तो उसे मैं धूप में छत में लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इससे विटामिन डी मिलता है तो उससे जो हमारे बच्चों का बोन है वो स्ट्रांग होता है, जैसा बोला जाता है। और दादी हमारे घर में बोला जाता है कि बच्चे को धूप में ज़रूर से ज़रूर ले जाओ और उसे ज़मीन पे ज़रूर से ज़रूर खेलने दो, इससे बच्चे मजबूत होते हैं।
जैसा उन लोगों का मानना है। तो मैं इसे छत पे लेके जाती हूँ, आराम से ये खेलता है, जितना उससे होता है उतना वो खेलता है। और कुछ कुछ एक्टिविटी वाला भी चीज़ देती हूँ इसे खेलने के लिए। और सबसे ज़्यादा इसे पसंद है बलून अगर देख ले तो ये जीना मुश्किल कर देगा जब तक वो उसके हाथ में ना आए। और जब वो दोपहर के टाइम धूप में होता है तो मोस्टली मैं उसे फ्रूट देने का कोशिश करती हूँ, जो भी घर में होता है। वैसे विंटर का सीज़न है तो मैं कुछ कुछ फ्रूट जो है वो अवॉइड करती हूँ, जैसे एप्पल हुआ, बनाना हुआ, पपाया हुआ, ये सब मैं नहीं देती हूँ। बस सीजनल जो फ्रूट है वो मैं देना पसंद करती हूँ, जैसे चीकू, ऑरेंज और ये कीवी वगैरह मैं उसे दे देती हूँ। बस एक स्लाइस ही खाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही एज है जिसमें हम लोग कुछ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं खाएगा तो आगे चल के हमें बहुत दिक्कत होने वाला है, इसलिए मैं इसे हर एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। और उसके अंदर फ्रूट को कट करके थोड़े छोटे छोटे पीसेज में काट के उसे फ्रूट निबलर में देती हूँ, क्योंकि वो खेल खेल में खा लेता है। और ये वाला निबलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और ऐसा नहीं कि मैं इसे मील पे ही रखती हूँ, वो फीड भी लेता है। ये 3-3 घंटे पे फीड लेता है, और वो अभी फार्मूला पे है। तो और जब वो 3 घंटे के बीच में जब मैं फीड कराती हूँ, उसके बाद वो 3 घंटे के बीच में 1 घंटा जो होता है उसके बाद मैं उसे कुछ भी आउटी कुछ देना होता है तब मैं देती हूँ, क्योंकि उसे तब तक में थोड़ा सा भूख लग जाता है। और ये खेलता भी है, साथ में खाता भी है। और अब ये बहुत कुछ समझने लगा, जैसे अगर मैं गुस्सा करूँ तो ये गुस्सा वाला एक्सप्रेशन भी समझता है, वो मुंह भी बनाता है। अगर मैं प्यार करूँ तो वो भी समझता है। और इस एज के बच्चे के साथ हमें कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, ताकि उसका जो स्किल है वो अच्छे से डेवलप हो और वो अच्छे से बातचीत करना सीख जाए। और उसके बाद जब ये इस तरह से नहीं खाता है तो मैं फ्रूट को छोटे छोटे पीसेज में कट करके भी देती हूँ, तो इस तरह से ये खा लेता है। और इसे जो है मुझे अभी तक मैं आइडिया लगाया कि इसे नमकीन से ज़्यादा स्वीट चीज़ ज़्यादा पसंद आता है, तो ये स्वीट चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करता है। वो नमकीन चीज़ बहुत कम ही खाना पसंद करता है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। और इसकी एक्टिविटी में एक नई चीज़ और भी ऐड हुई कि ये जब भी खुश होता है तो इस तरह से जंप करके हंसता है, और ये बताना चाहता है कि मैं खुश हूँ। उसके बाद अगर किसी को देख ले, अगर वो आदमी के गोद जाना होता है तो वो रोने लगता है उसके पास जाने के लिए। और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा बीट का हलवा दे देती हूँ, क्योंकि मैं इसके डाइट में बीट ज़रूर से ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, और इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। और इसलिए वैसे मैं इसका प्यूरी बना के देती थी तो इसे पसंद नहीं आता था, इसलिए मैं इसे हलवा दे देती हूँ। वैसे ये वाला भी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, 1 से 2 स्पून लेता है जब उसे भूख लगी होती है, नहीं तो उससे ज़्यादा ये बिल्कुल भी नहीं लेता है। फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि ये 1-2 स्पून भी खा ले तो वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं इसे फीड करा देती हूँ, क्योंकि जो है क्योंकि इसका जो है नैप टाइम होने वाला है, तो फीड करा हुआ होता है तो बच्चे का पेट अच्छे से भरा हुआ होता है, तो वो अच्छे से आराम से 1.5 से 2 घंटा तक सो जाता है। इसलिए अब इसका नैप का टाइम हो गया, और जब तक ये सोता है तब तक मैं इसके लिए ये मखाना का खीर प्रिपेयर कर लेती हूँ। मखान को मैं घी में रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे क्रश कर लेती हूँ, ज़्यादा क्रश नहीं करती हूँ। अगर आप चाहो तो इसे स्टोर भी करके रख सकते हो। और हमारे घर में जो चावल का जो खीर बनता है वो भी मैं देती हूँ। आटे का हलवा, बेसन का हलवा और सूजी का हलवा भी मैं बना के देती हूँ। और हर दिन मैं कुछ ना कुछ अलग अलग करके इसे देती हूँ, ताकि ये भी कुछ कुछ नया चीज़ खाए तो इसे अच्छा लगे। और जब ये क्रश हो जाएगा ये मखाना, तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ, ताकि ये जो है मखाना अच्छे से पक जाए और खाने में सॉफ्ट हो जाए। और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें फार्मूला डालती हूँ। अगर आपको पसंद हो तो ये आप गाय के दूध में भी बना के डाल सकते हो। मैं 2 चम्मच फार्मूला डालती हूँ। और वैसे साबूदाना का खीर भी आप चाहो तो बना के दे सकते हो, उसे पानी में या फिर दूध में बना के आपके बच्चे को जिस तरह से डाइजेस्ट हो। और इसके बाद फार्मूला को मिला देती हूँ, और तब तक मैं ये बनाती हूँ तब तक में वो उठ जाता है, और इसे थोड़ा सा ठंडा करके उसे दे देती हूँ। इससे होता क्या है, बच्चे का वेट भी गेन होता है और ये खाने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उसे रेगुलर यही देती हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा खेलता वेलता है, जो भी उसे करना होता है। और उसके बाद रात में आज हम लोग के यहाँ डोसा बना था, तो मैं हम लोग जो खाते हैं वो उसे भी देते हैं, तो मैं इसे वो भी दे देती हूँ रात के टाइम में। और इसे ये सब चीज़ें कुछ कुछ नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है। और इसे जब खाना होता है तो वो थोड़ा बहुत खा लेता है, अगर नहीं खाना है तो वो सारा निकाल देता है, तब मैं समझ जाती हूँ कि इसे नहीं खाना। और इसके हाथ में भी दे देती हूँ ताकि ये खुद से भी सीखे।
और खुद से भी कभी कभी देती हूँ। और इसे मैं ये आलू का स्टफिंग भी दे देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। और सब कुछ मैं आज तक खिला दिया, लेकिन सब्ज़ी वगैरह मैं नहीं खिलाती क्योंकि वो बहुत स्पाइसी होता है और इसलिए मैं इसे अवॉइड करती हूँ। बच्चा है छोटा इसीलिए। और इस तरह उसके बाद मैं इसे फिर से 1 घंटा के बाद फीड करा लेती हूँ। खुद से ही डिमांड कर लेता है। उसके बाद ये थोड़ा सा खेलता है, अपना जो भी मन इससे होता है वो चीज़ करता है। और इसे कुछ कुछ चीज़ें पटकना तोड़ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है और ये जो भी चीज़ मना करती हूँ वही चीज़ करने के लिए जाता है। अब ये समझने लगा कि हाँ मुझे मना किया जा रहा है। और फिर ये 10:30 to 11 के अराउंड फीड करके सो जाता है। और मैं अपना ये वाला रूटीन को अब यहीं एंड करती हूँ। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट भी जरूर।